सुनी जी, डॉक्टर कब तक आएंगे? आते ही होंगे डॉक्टर साहब। पता नहीं भाऊजी को अचानक क्या हो गया। पिछले 2 सालों में कभी उन्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देखा मैंने। अंबिका, जो मन में बांध था वो कभी ना कभी तो टूटना ही था। भले ही वो हमारे सामने कभी दिखाते नहीं थे, लेकिन मन ही मन हर पल पंखुड़ी को याद कर कर रोते थे। सच कहूं अंबिका, तो किसी भी डॉक्टर के पास बाबूजी का इलाज नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा मन कह रहा है कि भाऊजी की तकलीफ की दवा हमें जरूर मिलेगी, जल्द मिलेगी। यकीन कीजिए। हमें यकीन नहीं। हमें सच जानना है। कितने पैसे दिए उन्होंने? क्या आपने हमारा सौदा कर दिया? बस कीजिए आयशा, इतनी बड़ी बात बोल गई आप। खुद से पूछ कर देखिए, क्या ये मुमकिन है? क्या इतना ही प्यार दे पाए हम आपको? बस नहीं समझेंगी आप, नहीं समझेंगी कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए सबके सामने ये कहना कि उसकी खुद की औलाद उसकी अपनी नहीं है। मुश्किल था तो फिर क्यों कहा? क्योंकि आयशा बेगम के आशिक उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ते। ये देखिए फोन। आज जब आप बाहर गई थी तो गालिब ने आपको देख लिया था। उसने हमें फोन करके धमकी दी कि कल तक हम आपका पता नहीं बताएंगे तो आपको वो किडनैप कर लेगा। तो फिर आप डर गए और इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आपको पता है ना उस गालिब को धमकी देने की आदत है। बेटा, अगर हम आप लोग के साथ होते तो तब तो कोई बात ही नहीं थी ना। लेकिन सोचिए जरा, आप तीनों को इस तरह तन्हा छोड़कर इतने बड़े शहर में कैसे चले जाए हम? आपको याद है ना उस दिन गालिब ने किस तरह की हरकत की थी? और जो लड़का एक बार इतनी गंदी हरकत कर सकता है, आपका पीछा करते करते मुंबई तक आ सकता है, उस लड़के से नहीं डरना कोई बहादुरी की बात नहीं होगी बेटा। देखिए, मामूली बुखार सा लग रहा है, फिर भी अच्छी तरह से जांच करवा लेना ही बेहतर होगा। अगर शाम तक बुखार नहीं उतरता है तो यह घबराने वाली बात हो सकती है। लगता है ये पंखुड़ी से मिलना चाहते हैं, आप इन्हें मिलवाइए। डॉक्टर साहब, पंखुड़ी अब हमारे बीच नहीं है। मॉम, कितनी देर हो गई, वो पंखुड़ी आउट हाउस से नहीं आई। मैं जाता हूँ। नो वेट, तुमसे एक बात कहनी थी। I'm not gonna be here for 2 days. Of course हम फोन पे टच में रहेंगे। अब you look at me, तुम्हें एक बात समझनी होगी। पंखुड़ी जिस ट्रॉमा से गुजर कर आई है, इस ट्रॉमा का तुम और मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इस वक्त तो पूरी दुनिया को आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है। अगर तुम सच में अपनी वाइफ का साथ देना चाहते हो तो डू नॉट प्रेशराइज हर टू रिमेंबर एनीथिंग। कोई तुम्हें पंखुड़ी बनने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम आयशा बनकर ही रहोगी। बस पंखुड़ी, अब घर आ जाओ। जी, वो इस तरह से किसी गैर मर्द के कमरे में तन्हा। I don't get it। आदि और पंखुड़ी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। नहीं, यू आर नॉट गेटिंग इट अवंतिका। वो डॉक्टर ने क्या कहा था कि जब तक आयशा, आई मीन पंखुड़ी, जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती
We should not put any pressure on her, you know.